हेलो नमस्कार मेरे पास प्यारे दोस्तों, मैं परवेज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भगत सिंह यानी स्ट्री पॉइंट में। प्यारे दोस्तों, हमने पिछली वीडियो से पाइप टैंक की कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर रखे हैं और लगभग हम उसमें 37 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उसी कड़ी को आगे जोड़ते हम आज 38वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो अब प्यारे दोस्तों, 38वां क्वेश्चन क्या कहते हैं। 38वें क्वेश्चन में लिखा है प्यारे दोस्तों, 38वें क्वेश्चन में लिखा है एक बर्तन दो पाइप से अलग अलग क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भर जाता है। यानी कि एक बर्तन अलग अलग पाइप से, पहले पाइप से मान लो 20 मिनट के अंदर, दूसरे पाइप से मान लो कितने 30 मिनट के अंदर बोल रहा है इस तरीके से। फिर लिखा इसमें दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद कर दिया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। इसका मतलब लास्ट की 10 मिनट तक दूसरा पाइप खुला रहेगा, पहला बंद करना होगा। तो पहले तो हम क्या निकालते हैं पहले दोस्तों, इनकी दोनों का क्षमता। इसे 10 से कटेगा 2 बार, इसे 10 से कटेगा 3 बार। ये हमारे पास पहले दोस्तों आ जाएगी पाइप, इनकी पाइपों की क्षमता। हम निकाल सकते हैं बर्तन की धारिता। धारिता कैसे निकली पर दोस्तों, 20 गुणा 3 या 30 गुणा 2, 60 आएगी धारिता। धारिता आपके पास कितनी आ चुकी है दोस्तों, 60। अब बोला क्या है क्वेश्चन में कि पहले और यानी कि 2 पाइप हमने खोले तो कितने समय बाद इस पहले पाइप को बंद कर दे ताकि जो वो बर्तन है 10 मिनट के अंदर भर जाए। प्यारे दोस्तों मुझे बताओ, ऐसे देखो यहां तक हमने चलाया और ये कुछ समय तक चलेगा। इसमें से हम क्या कर लेंगे, पहले को बंद कर लेंगे। उसके बाद लास्ट के 10 मिनट तक, लास्ट 10 मिनट के अंदर, लास्ट 10 मिनट के अंदर बर्तन भर जाना है। और लास्ट 10 मिनट तक कौन चलेगा पहले दोस्तों, सेकंड पाइप। यानी कि यहां तक तो कौन चलेगा, सेकंड पाइप चलेगा। और यहां से अंत तक का मान के चलो कौन चलेगा, पहला और दूसरा दोनों चलेगा। ठीक है पहले दोस्तों, मुझे बताओ लास्ट की 10 मिनट तक जो सेकंड पाइप खुला रहा, दूसरा पाइप खुला रहा, वो कितना पानी भर चुका होगा। आपका होगा जी, जो दूसरे पाइप की क्षमता है वो 2 की है। कितने क्षमता पहले दोस्तों, 2 की। ठीक है, और 10 मिनट तक चला है। 10 मिनट के अंदर कितना भर चुका होगा, 1 मिनट के अंदर 2 यूनिट बढ़ता है, तो 10 मिनट के अंदर कितने यूनिट भरेगा, 20 यूनिट भरेगा। फिर दोस्तों जब तो शेष यूनिट जो पानी की होगी कितनी बची होगी, आपका होगी जी टोटल 60 है। 60 में से यदि आप 20 घटा दोगे तो कितनी बचेगी, 40। अब जो 40 यूनिट है प्यारे दोस्तों, मुझे बताओ ये 40 यूनिट इन दोनों ने भरी, और किस हिसाब से भरी दोनों ने प्यारे दोस्तों। आप कहोगे जी 2 यूनिट, 3 यूनिट तो पहला वाला बढ़ता है और 2 यूनिट कौन सा बढ़ता है, दूसरे वाला। तो दोनों मिलकर कितना यूनिट बढ़ते हैं, 5। तो 5 से भाग करके प्यारे दोस्तों 8, यानी कि 8 मिनट। मुझे प्यारे दोस्तों ये बताओ 8 मिनट तक तो दोनों चले और बाद की 10 मिनट तक कौन चला, सेकंड। तो मुझे बताओ इस पाइप को, इसका मतलब हमने 8 मिनट जैसी हुई तो हमने टैंक को क्या, जो पहले पाइप है उसको क्या कर दिया, हमने बंद कर दिया। तो ये हमारे पास दोस्तों क्या होगा, आंसर। यानी कि 8 मिनट ही क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 38 तो हमने कर लिया। उसके बाद हमारे पास होगा 39 क्वेश्चन में देखो प्यारे दोस्तों क्या लिखा है। 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रम से 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। आरंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी, टंकी कितने समय में भरेगी। ठीक है पर दोस्तों देखो 39वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। दो नल ए, एक तो ए है एक बी है, ये 15 घंटे के अंदर, ये 20 घंटे के अंदर भर सकता है, ये बोला। जबकि तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। जो सी है ये खाली करने वाला है, 25 घंटे के अंदर क्या कर देता है, खाली कर देता है। फिर लिखा इसमें आरंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी बंद कर देता है। फिर दोस्तों मैं जब ए और बी और सी तीनों के तीनों कितने घंटे तक खुले, 10 घंटे तक। देखते हैं 10 घंटे के अंदर कितना पानी उसके अंदर गिरा, टैंक के अंदर आया या नहीं आया। ठीक है फिर दोस्तों देखते हैं। पहले तो हम क्या निकालते हैं कि अक्षमता निकाल लेते हैं। अक्षमता निकालने तो क्या आपको बताता है, ये 5 सेकंड में जाएगा 3 बारी, ये 5 सेकंड में जाएगा 4 बारी।
ये 5 से कितनी बढ़ जाएगा 4 बारी, ये 5 से कितनी बढ़ जाएगा 5 बारी। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये नंबर यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ये नंबर ऊपर गुणा हो जाएगा, ये आपस में गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 20, ये कितना आ जाएगा 15, ये कितना आ जाएगा 4 ते 12। ये प्यारे दोस्तों हमारे पास क्या चुकी इनकी अक्षमता, क्या चुकी अक्षमता। अगर मैं टैंक की धारिता निकालूं तो धारिता आप कहोगे बड़ा आसान तरीका है, आप 15 गुणा 20 कर लो, या 20 गुणा 15 कर लो, या 25 गुणा 12 कर लो, आपका आंसर आओगे इतनी। तो 15 दूनी 30, 300 आ जाएगा। टैंक की धारिता कितनी प्यारे दोस्तों 300। टैंक की जो धारिता है वो कितनी है 300। टैंक की धारिता कितनी प्यारे दोस्तों 300। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास टैंक की धारिता निकालनी है बड़ा आसान तरीके से 300। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हमारे पास ए बी और सी तीनों 10 घंटे के लिए खोले। कितने घंटे के लिए खोले 10 घंटे के लिए। मुझे प्यारे दोस्तों ये बताओ, क्या ये देखो यहाँ पे ए बी 10 यूनिट 20 यूनिट बढ़ता है और बी भी कितना 15 यूनिट बढ़ता है, लेकिन सी क्या करता है 12 यूनिट पानी बाहर निकाल देता है। तो मुझे बताओ 1 घंटे के अंदर ये 20 भरेगा, ये 15 भरेगा, और उसी घंटे के अंदर ये 12 निकाल देगा। तो मुझे बताओ रिजल्ट क्या बनेगा। आप कहोगे जी ये दोनों के दोनों तो जोड़, यानी कि इन दोनों के दोनों तो जोड़ के बैठे हमारे पास क्षमता, तो कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास हो जाएगी 35। यानी कि 35 यूनिट पानी टैंक के अंदर जाता है, लेकिन 35 में से वापसी उसी घंटे के अंदर 12 यूनिट पानी बाहर निकलता है, क्योंकि सी निकालने होता है। तो ये क्या करता है प्यारे दोस्तों 12 यूनिट पानी बाहर निकालता है। तो 12 यूनिट पानी बाहर निकलता है, तो ऑल ओवर रिजल्ट क्या बचा। आप कहोगे देख लो घटा के 5 में 2 जाके 3, और यहाँ पे हमारे पास कितना 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 23 यूनिट पानी क्या होता है, पानी 23 यूनिट पानी क्या होता है उस टैंक के अंदर रुकता है 1 घंटे के अंदर। तो प्यारे दोस्तों बताओ 10 घंटे के अंदर कितना पानी टैंक के अंदर जा चुका होगा। आप कहोगे जी इसमें 23 की गुणा कर लेते हैं, 23 की गुणा मैंने कर लिया। तो 23 की गुणा जैसे करी तो प्यारे दोस्तों हमारे पास कितना आएगा 230 यूनिट पानी जो है प्यारे दोस्तों उस टैंक के अंदर आ चुका। अब बताओ शेष पानी कितना बचा हुआ है टैंक के अंदर जो हमने भरना है। आप कहोगे अगर 230 को इसमें से घटा दोगे तो वो शेष पानी ही आ जाएगा जो टैंक के अंदर अभी भरना है। तो प्यारे दोस्तों इसमें आ जाएगा तो 0, ये कितना आ जाएगा 7, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ से 2 में 2 जाएगा 0, 70। केवल हमने 70 यूनिट पानी इसके अंदर भरना है। कितने यूनिट भरना है प्यारे दोस्तों 70 यूनिट। अब इसमें से क्या करते हैं हम सी को तो कर देंगे बंद और ए और बी दोनों को खोल देंगे। दोनों ने कितना यूनिट पानी भरना है 70। कितनी क्षमता से बढ़ता है प्यारे दोस्तों 35 की क्षमता से बढ़ता है, यानी कि 1 घंटे के अंदर 35 यूनिट पानी भरते हैं। तो बताओ 70 यूनिट पानी कितने समय के अंदर बढ़ेगा। आप कहोगे जिससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 घंटे। 2 घंटे के अंदर जो शेष पानी भरना होगा वो क्या कर लेंगे 2 घंटे के अंदर क्या कर लेंगे ए और बी टैंक को जो शेष बचा हुआ भाग होगा टैंकी को भर चुके होंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है तो टैंक कितने समय में भरेगा, टैंक कितने समय में भरेगा। तो प्यारे दोस्तों देखो 2 घंटे तो ये लगे हमारे पास और 10 घंटे ये लगे, 10 घंटे या 2 घंटे, कुल समय कितना लगेगा कुल समय। तो आप कहोगे जी 10 घंटे तो पहले लगे हुए हैं जब ए बी सी तीनों साथ खुले थे, और 2 घंटे ए बी, तो कितना आ चुका मेरे दोस्तों 12 घंटे, यानी कि 12 घंटे लगेंगे उस टैंक को भरने में इस तरीके से। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 39। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 40। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 40 क्वेश्चन में देखो प्यारे दोस्तों क्या लिखा है। 40 क्वेश्चन में लिखा है 2 नल ए तथा बी किसी होज को क्रम से 10 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है। जब होज भर जाना चाहिए उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला हुआ है। वह अविलंब निकास नल बंद कर दिया। इसके बाद 4 मिनट में होज भर गया। निकास नल द्वारा होज खाली करने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, देखो पहले तो समझते हैं। ए कितने समय में कर देता है प्यारे दोस्तों, ए 10 मिनट में उस होज को भर देता है, बी उसको 15 मिनट में भर देता है, 15 मिनट में भर देता है। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है। जब होज भर जाना चाहिए था उस समय देखा, जिस समय होज भर जाना चाहिए था उस समय उसने देखा होज भरा नहीं था, होज भरा हुआ नहीं था। तो पहले देखते हैं अगर दोनों को साथ खोल दे तो कितना समय लेते होंगे होज भरने में। तो प्यारे दोस्तों मुझे देखो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास
जैसे 5 से कट्टे कितने बार चल जाएगा, 2 बार। ये 5 से कट्टे कितने बार चल जाएगा, 2 बार। ये हमारे पास क्या चुकी क्षमता। और प्यारे दोस्तों यानी कि अगर मैं धारिता निकाल लूं तो कितनी निकलेगी, धारिता निकलेगी तो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 30। अब ये 30 है तो यानी कि अगर दोनों को साथ खोलते जाए, ए और बी को दोनों को साथ खोलते जाए, तो उस टैंक को या होज को कितने समय के अंदर भर देगी, 30 यूनिट भरना है। 3 यूनिट ये बढ़ता है, 2 यूनिट ये बढ़ता है, तो कितने यूनिट बढ़ता है, 5। तो प्यारे दोस्तों 5 से भाग दे कितना आ जाएगा हमारे पास, 6। यानी कि उसके हिसाब से क्या था, होज 6 घंटे में भर जाना था। लेकिन हुआ क्या, जब उसने होज देखा तो वो होज भरा हुआ नहीं था, भरा हुआ नहीं था, यानी कि उसमें कमी थी। 6 घंटे के अंदर होज भरना था, लेकिन वो उस समय पर भरा नहीं था। लेकिन इसमें क्या लिखा है दोस्तों, क्या लिखा इसमें, उस समय देखा कि निकास नल भी खुला है, उस समय देखा कि निकास नल भी खुला है, तो वह अविलंब निकास नल बंद कर दिया। क्या कर दिया प्यारे दोस्तों, बंद कर दिया। इसके बाद 4 मिनट में होज भर गया। 4 मिनट में क्या होगा प्यारे दोस्तों, होज भर गया। 4 मिनट में प्यारे दोस्तों होज क्या हो गया, भर गया। हाँ देखो प्यारे दोस्तों, ये मिनट है, सॉरी, यानी कि ए और बी ये दोनों साथ खोले जाते तो टैंक 6 मिनट के अंदर भर जाता। लेकिन हुआ क्या, उसमें जो निकास नल खुला रह गया, जिसके कारण जिस समय यानी कि 6 मिनट में जब भरना था पूरा टैंक, तो उस समय वो भर नहीं पाया। फिर उन्होंने क्या करा, जो निकास नल था वो बंद कर दिया। बंद करने के बाद अगली 4 मिनट तक दोनों खोला गया। अगले 4 मिनट के अंदर दोनों ने क्या कर दिया, भर दिया। तो मुझे बताओ अगली 4 मिनट तक इन दोनों ने कितना पानी भरा होगा। आप कहोगे जी 4, दोनों का क्षमता 5 की, तो गुणा करें कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 यूनिट। यानी कि उन्होंने 20 यूनिट पानी बाद तक भरा। तो मुझे बताओ ये 6 मिनट है, ये 6 मिनट तक खोल था हमने, तो पक्का कुछ ना कुछ 6 मिनट के अंदर तो भर नहीं पाया। इसका मतलब 6 मिनट के अंदर क्यों नहीं भर पाया, क्योंकि इसके अंदर निकास नल भी क्या खुला हुआ था। भरना 6 मिनट के अंदर था, लेकिन 6 मिनट के अंदर भर नहीं पाया। 6 मिनट के अंदर भर नहीं पाया, क्यों, क्योंकि उसके अंदर निकास नल खुला हुआ था। तो प्यारे दोस्तों बाद की 4 मिनट के अंदर कितना पानी भरा हमने, 20। तो मुझे बताओ अगर हम क्या आप देखो इस तरह के सोचो, यहाँ पे टोटल कितना है 30, और बाद में इन्हें कितना भरा 20। टोटल कितना है 30, और बाद में इन्होंने बाद की 4 मिनट में कितना भरा 20। तो मुझे बताओ 10 यूनिट पानी पहले भर चुका था, है ना। 10 यूनिट पानी पहले भर चुका था। कैसे, ए बी और एक निकास नल मान लो सी, ये खुला हुआ था, जिसके कारण क्या था, ए बी सी ये तीनों खुले थे। तो ये केवल और केवल प्यारे दोस्तों कितने यूनिट पानी भर चुके थे, केवल और केवल 6 मिनट के अंदर। इस 6 मिनट के अंदर, इस 6 मिनट के अंदर, इस 6 मिनट के अंदर कितना, ऐसे बोल सकते हैं हम, ऐसे बोल सकते हैं कि जो 10 यूनिट पानी है, 10 यूनिट पानी है, 10 यूनिट पानी, ये 10 यूनिट पानी 6 मिनट लगाए इन्होंने भरने। क्यों लगाए, देखो यानी कि 6 मिनट के अंदर टैंक भर जाना चाहिए था। 6 मिनट के अंदर टैंक भर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, टैंक नहीं भर पाया। क्यों, क्योंकि निकास नल सी खुला हुआ था, निकास नल सी खुला हुआ था। तो प्यारे दोस्तों हमने ए और बी लास्ट के 4 मिनट तक चलाया, जब टैंक पूरा हुआ बंद करने के बाद उसको। तो हमें पता है कि टैंक की क्या क्षमता कितनी है, 30 की। 20 बाद में भरा, तो उसका मतलब 10 पहले भर चुका था, 10 पहले भर चुका था। 10 कैसे, ए बी सी जब तीनों पाइप खुले थे, तो 10 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग चुका था, कितना लग चुका था प्यारे दोस्तों, 6। तो मुझे बताओ अगर मैं कहूं इस पर 30 यूनिट ही जो हमें लगाते, ए बी सी तीनों को ही खुला रहने देते, तो 30 यूनिट पानी कितना समय लेता भरने में। तो आप कहते हैं जी इसकी गुना समय कर लेंगे, यानी कि 6 गुणा 30 भाग कहीं देंगे 10 पे, तो 10 से कितना चला जाएगा, 3 से कितना जाएगा 18, यानी कि 18 मिनट लेते। कितना मिनट लेता फिर दोस्तों, 18 मिनट। इसका मतलब ये है कि ए और बी और सी यदि तीनों नल खुले होते तो उस टैंक को 18 मिनट के अंदर भर देते। लेकिन जब ए और बी जो साथ खुलते हैं, तो वे इस टैंक को 6 मिनट के अंदर भर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्वेश्चन की स्टार्टिंग होता है। अब यहां से क्या निकाल सकते हैं हम, सी की कैपेसिटी निकाल सकते हैं, निकालने की। देखो अब मुझे बताओ ए और बी दोनों मिलकर के कितना समय लेते हैं, एग्जैक्ट जो टाइम है वो 6 मिनट लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, लेकिन जब ए और बी और जो सी निकास नल है, इसको जब खोले जाते हैं साथ में, तो 18 मिनट लेते हैं। कितने मिनट लेते हैं मेरे दोस्तों, 18 मिनट। तो वही करना है, दोबारा से हमने क्षमता निकालनी है। तो इसकी क्षमता 6 से कितने चल जाएगा, एक बारी, और 6 से कितने चल जाएगा, 3 बार। ये प्यारे दोस्तों हमारी नई क्षमता आ चुकी है, यानी क्या आ चुकी नई क्षमता, क्योंकि अब दोबारा से हमने क्वेश्चन करना है। यहाँ तो दोनों का टाइम निकाल लिया, अब तीनों का टाइम हमने ये निकाला। अब दोनों का और तीनों का टाइम के हिसाब से हमने कितना निकाल लिया, क्षमता अलग अलग निकली।
तो टैंक की अब जो धारिता है अलग से कैसे निकलेगी, 3 से 18 कितने निकलेगी, 18 कितनी निकलेगी पर दोस्तों, 18। ठीक है पर दोस्तों, कितने निकल चुके, 18। अब देखो टैंक की जो धारिता है, मतलब हमने निकाल ली धारिता 18, धारिता कितनी निकल चुकी, 18। अब 30 नहीं धारिता, अब यहाँ पे इसके हिसाब से कितनी बैटरी हमारे पास, धारिता 18 बैटरी। ठीक है पर दोस्तों, अब देखो जब ए बी साथ आते हैं तो 3 यूनिट पानी भरते हैं, लेकिन हो रहा क्या प्यार दोस्तों, टैंक के अंदर केवल एक ही यूनिट पानी टिक पा रहा है, एक ही यूनिट पानी टिक पा रहा है। इसका मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं क्या है, ये 2 यूनिट पानी बाहर निकालना होगा, क्योंकि जब 3 में से 2 घटाओगे तो आपके पास 1 आओगा। यानी कि जो सी की कैपेसिटी है निकालने की, वो 2 यूनिट पानी निकालने की है दोस्तों। हमने निकालना है 18, जब 18 को जब इस तरह 2 से भाग देगा तो कितना जाएगा दोस्तों, 9 मिनट। यानी कि अगर हम निकास नल को खोल दे, भरी हुई टंकी के अंदर खोल दे, तो प्यार दोस्तों वो उस पूरी भरी टंकी को 9 मिनट के अंदर क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। ठीक है प्यार दोस्तों, बता रहा एक बार इसको। हाँ आप देखते हैं प्यार दोस्तों 4100 क्वेश्चन, 4100 क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3 पाइप ए बी सी, ए बी और सी किसी ओज को 6 घंटे के अंदर भर सकते हैं। कितने घंटे के अंदर भर सकते हैं प्यार दोस्तों, 6 घंटे के अंदर भर सकते हैं। फिर आगे लिखा है, इसमें 2 घंटे एक साथ चलाने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। अच्छा प्यार दोस्तों देखो, मुझे अगर टोटल काम निकालना है, यानी टोटल धारिता निकालनी, टोटल धारिता कैसे निकलेगी, तो आप कहोगे जी इसकी गुणा में कर लो, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी गुणा कितना कर लेंगे, 6, यानी कि टोटल धारिता ही निकल के आ चुकी है। और टोटल धारिता किसके बराबर होगी, देखो ये ए और बी और सी 2 घंटे तक साथ खोल ले, 2 घंटे तक क्या करें दोस्तों, साथ खोल ले। और उसके बाद क्या करा, उसके बाद इसमें सी को बंद कर दिया, और बाकी का जो समय लगाया ए और बी ने इकट्ठों ने 7 घंटे लगाए। कितने घंटे लगाए, 7 घंटे। तो पूछा गया कि सी अकेला उस भरे टैंक को कितने घंटे के अंदर खाली कर देगा, कितने घंटे के अंदर खाली कर देगा। बहुत इजी है दोस्तों, ध्यान समझो। अब देखो यहां से हमारे पास 3 वेरिएबल है, कितने 3 वेरिएबल है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, 2 वेरिएबल को क्या मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा। कैसे मान लेते, देखो मैं कह रहा हूं कि भाई हम कर लेते हैं ए और जो प्लस बी है, इनकी जो अक्षमता है, या इनके स्थान पर जो हम वैल्यू मान लेते हैं, इनकी जो ए प्लस बी को इकट्ठा हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, या जेड मान लेते हैं, या एक्स मान लेते हैं, कुछ ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों, एक्स मान लेते हैं। एक्स की जगह आप क्या मान दो, पी मान लेते, क्या मान लेते हैं, पी। ए और प्लस बी क्या मान लिया मैंने, पी मान लिया। कितना मान लिया दोस्तों, पी। यानी कि ए और बी की जो क्षमता होगी वो क्या कहलाएगी हमारे पास, मान लो पी कहलाएगी। तो ए और बी हमने कितना मान लिया, पी प्लस के सी गुणा क्या करें दोस्तों, 6। ये चीज बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये भी टोटल धारिता है और ये भी टोटल धारिता ही होगी। अब प्यार दोस्तों देखो हमारे पास एक ए बी के स्थान पे कितना मान लिया हमने, पी, तो पी प्लस के सी गुणा 2। यहां क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, पी गुणा 7। सिंपल। ये इसकी गुणा में जाएगा क्या, कितना हो जाएगा, 6p प्लस 6c। इसकी गुणा में जाएगा कितना होगा, 2p प्लस 2c प्लस ये कितना हो जाएगा तो 7p। अब हमारे पास 6p तो जुगा जू प्लस ये 6c भी जुगा जू। अच्छा जो c है इस साइड लिया हो यहाँ पे, तो माइनस में आ जाएगा 2c, 2p और 7p, तो कितना जाएगा दोस्तों, इस साइड 9p हो जाएगी। सिंपल। अब देखो ये 6p उस साइड ले जाओ, और यहाँ पे कितना बचेगा, 6c में से 2c जाएगा तो कितना बचेगा, तो 4c बराबर। ये पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9p माइनस के 6p। तो यहाँ कितना बचेगा प्यारे दोस्तों, 4c, होंगे कितना बचेगा, 3p। तो आप देखो मैंने आपको बताया p की क्षमता कितना आ जाएगी, जो इस साइड c की तरफ नंबर होगा, और जो आपके पास c की होगी वो p के साइड नंबर होगा। तो p की क्षमता कितना आएगी प्यारे दोस्तों, 4, और c की क्षमता कितना आ जाएगी, 3। ठीक है प्यारे, तो हमें c की क्षमता चाहिए थी। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब देखो यानी कि हमारे पास जो a और b की जो क्षमता है प्यारे दोस्तों, वो हमारे पास निकल गई 4, क्योंकि किसके बराबर है, p के 4 के बराबर हो जाएगी। यानी कि a और b इकट्ठी कितनी, 4 लिख सकते हैं। a और b इकट्ठी कितनी लिख सकते हैं, 4। तो हमने क्या निकाली, कुल धारिता निकाली। कुल धारिता प्यारे दोस्तों देखो यहां से निकाल देगा, कुल धारिता हम यहां पे निकाल लेते हैं। हमें पता है a और b और c किसी काम कितने घंटे के अंदर करते हैं, 6 घंटे के अंदर। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब देखो मुझे बताओ a और p की क्षमता कितनी है, 4 की। ठीक है प्यारे दोस्तों, a और p की क्षमता कितनी, 4 की। c की क्षमता कितनी है, 3 की। c की क्षमता कितनी है प्यारे दोस्तों, 3 की।
और गुना कितना कर देंगे 6। तो पहले दोस्तों मुझे बताओ ये धारिता निकल के आ जाएगी नहीं आ जाएगी? ये क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास धारिता। तो कितनी होगी 7 और गुना 6 तो कितना पहले दोस्तों 42। ये धारिता है 42। अब काम कराना है सी पे। सी देखो सी पे कराना, सी पे हमने क्या करना टैंक को अकेला भरवाना है। तो सी पे दोस्तों ये टोटल हमारे पास कितना है, धारिता कितनी है 42। सी के हिसाब से काम करेगा 3 के हिसाब से, 3 से भाग देगा तो कितना समय कर देगा पहले दोस्तों 14 घंटे के अंदर क्या कर देगा टैंक को भर देगा। कितने घंटे के अंदर पहले दोस्तों 14 घंटे के अंदर टैंक को भर देगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, उतारो इसे एक बार आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 42 लेते हैं। क्वेश्चन देखो प्यारे दोस्तों 42 क्वेश्चन क्या है। 42 क्वेश्चन क्या है। अच्छा एक चीज समझो प्यारे दोस्तों, जो हमारे पास 42वां क्वेश्चन है वो हम कर चुके। आप क्वेश्चन नंबर 39 ध्यान से समझो। 39 सेम टू सेम क्वेश्चन ये है, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं बदल रखा, सेम क्वेश्चन है। तो उसको आपको खुद दोबारा से खुद कर लेना, ठीक है प्यारे दोस्तों। हाँ इस तक अगला क्वेश्चन हम बस आज इतने रखेंगे। जो अगली वीडियो में हम 42वें क्वेश्चन यानी कि 43वें क्वेश्चन से आगे मिलेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। आज इतना ही, मिलते हैं कल।